ग्वालियर चंबल के मठ मंदिरों के साधु संत और पुजारी सरकार के एक फरमान से बेहद नाराज चल रहे हैं, जिसमें मंदिरों की कृषि भूमि को नीलाम किया जा रहा है। ऐसे में 500 से ज्यादा पुजारी आज धरने पर बैठ गए। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, ग्वालियर में बारिश में धरना प्रदर्शन को मजबूर ये साधु संत और पुजारी सरकार के एक आदेश से नाराज है। दरअसल माफी औकाफ से जुड़े मंदिरों की जमीन की देखरेख शासन प्रशासन की होती है, लेकिन मंदिरों की 4 हेक्टेयर से ज्यादा वाली कृषि भूमि को प्रशासन नीलाम करने जा रहा है, जिसका साधु संत और पुजारी विरोध कर रहे हैं। 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि उस जमीन से होने वाली आय से ही मंदिर की देखरेख और परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में जमीन बिक गई तो वे क्या करेंगे? शासन द्वारा मठ मंदिरों की भूमि की नीलामी की जा रही है, जो कि अवैध तरीके से की जा रही है। ठीक है, और इस समय हर पुजारी, हर किसान अपनी फसल की बोनी कर चुका है। अब अगर आपको नीलामी करनी थी तो मार्च अप्रैल का आपके पास समय था। इस गलत समय में आप क्यों? हमारी पूर्वजों द्वारा जो मंदिर की जमीन हमारे पूर्वजों ने मुगल काल शासन काल में बचा के रखी, उस मंदिरों की भूमि को प्रशासन नीलाम करने जा रहा है, जबकि भूमि को राज्य शासन को नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी राज्य शासन अपनी दादागिरी दिखा करके उसको नीलाम कर रहा है। मध्य प्रदेश की 16 जिलों में माफी औकाफ के 52,000 से ज्यादा मंदिर हैं। इनकी देखरेख जिला प्रशासन करता है। ग्वालियर में भी 865 मंदिर हैं, जिनकी प्रशासन देखरेख करता है। वहीं कलेक्टर का ये कहना है कि मंदिर की 4 हेक्टेयर यानी 20 बीघा जमीन साधु संत और पुजारियों के लिए छोड़ी जा रही है, जबकि 4 हेक्टेयर की अतिरिक्त जमीन को नीलाम किया जा रहा है। उस जमीन के पैसे को भी मंदिर के लिए ही खर्च किया जाएगा। जिस भी मंदिर में 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है, जैसे मान लीजिए आप फॉर एक्स को एग्जांपल कोई एक्स मंदिर है और उसके पास में 10 हेक्टेयर जमीन है, तो 4 हेक्टेयर तक यानी कि 20 बीघा जमीन तक मंदिर के जो भी पुजारी होते हैं उनके लालन पालन के लिए ये जमीन वो लोग स्वयं यूज कर सकते हैं, और उससे अधिक जो जमीन है उसको नीलाम करने का प्रावधान है। प्रशासन का साफ निर्देश है कि नीलामी के बाद भी कोई भी कब्जा नहीं छोड़ता है तो संबंधित पर 1 लाख रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं नाराज प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। अब देखना होगा कि कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।